जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरी बहुत नाम है। सब बहुत लोगों को मैं देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक ही दिन प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया और हम सबको जानना चाहिए प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में आना प्रभु की बड़ी कृपा है। कई प्रकार मानव विरोधी हमें रिकॉर्ड करने के लिए कोशिश करता है। अभी आजकल मौसम भी बदलते जा रहा है, ठंडी पड़ता है तो आत्मीय जीवन में ठंडा नहीं होना चाहिए, है ना। एक अच्छा गर्माई के साथ अच्छा दौड़ना। तो प्रभु को धन्यवाद देता है। हमारा प्रकाश द्वार का इस स्टडी में आज हम पहला मंडली जो एफिसुस मंडली है उसके बारे में, उसका मानव मंडली की अवस्था का बारे में जानने के लिए जा रहा है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु का दिल का सबसे बड़ा बोझ है मंडली। मंडली से बढ़कर प्रभु के लिए प्यारा कुछ भी नहीं। और मंडली उसमें विजयी लोग खास बात है। आपको मालूम है सातों मंडली में प्रभु ने बताने वाली एक बात है विजयी। तो विजयी जीवन बिताने का भेद खुल जाने वाला बात ये दो मंडली के संदेशों की, हमारा ये सातों मंडली के संदेशों के द्वारा हमें मिलता है। ऐसे है तो ये बात को जानना हमारे लिए कितना उत्साह की बात है। मैं बोलता हूँ हर एक उदार पाए हुए लोग ये विषयों को जाने और उसके अनुसार अपनी तैयारी करें, उसमें उनको आनंद लाभ में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी एक और चांस नहीं। मैं एक बात पक्का बोलता हूँ, स्वर्ग जाने के बाद बहुत लोग बोलेगा प्रभु प्लीज और एक चांस दे दो, क्योंकि मतलब तभी उनका मतलब आंख खोल जाता है ना। परंतु प्रियो सेकंड चांस नहीं। यहाँ पर वचन में जो भी लिखा है सत्य बात लिखा है। अभी आपको मालूम है जब मानव राजा सलोमन बहुत ज्ञानी आदमी था, परंतु जीवन भर उन्होंने बहुत अपना मनमानी में खुशी के लिए उन्होंने बहुत रास्ता ढूंढा, पर जो आखिर में वो बोला माया है। दुनिया में वो जो भी खोज किया वो सब माया है। आखिर में वो एक उस मानव उस खत्म करने के टाइम पर उन्होंने मानव के लिए एक अच्छा एक संदेश दिया। आपको सबको मालूम एक्लेशियंस उपदेश उसका 12 अध्याय का 13-14 वचन। सब कुछ सुनाया गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, प्रभु का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। देखिए कितना बड़ा बात उन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात है। हम हर एक लोगों को जानना है। अभी ये बुढ़ापा में कहा हुआ बात है। अभी आपको मालूम है बुढ़ापा में बहुत प्रकार का मानव एक्सपीरियंस रहता है। इन सारे बातों का निचोड़ उन्होंने निकाल कर बोलता है ना। सारे बातों का अंत में वो बोलता है कि प्रभु का भय मानना। आज जो लोगों के जीवन में आया वो बात क्या है? प्रभु का भय नहीं। अंत समय में भी आने वाला एक भयंकर एक बात प्रभु का भय नष्ट हो जाता है ना। तो हमें प्रभु का भय मीन्स प्रभु का ज्ञान में प्रभु का सम्मान करना, आदर करना। तो प्रभु धन्यवाद। तो अभी हम लोग एफिसुस मंडली का आपको मैंने कल बताया, प्रभु हमेशा मतलब अच्छी बात को बताता है, प्रशंसा करता है ना। अभी एक बात जानना प्रियो, प्रभु जो बोलता है तो उसमें कुछ भी बात एक नहीं छोड़ता, क्योंकि हमारा प्रभु का खूबी क्या है? मतलब इब्रानियों 4:13 वचन, उसके सामने हमारे जिंदगी सारे रीति में पूर्ण रीति में खुला पड़ा है। क्या है? सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, जिससे हमें काम है। उसकी आंखों के सामने सब वस्तु खुली और प्रकट है। देखो सभी बात मतलब प्रभु की दृष्टि में कोई भी बात छिपा नहीं रहता। अभी वो प्रभु हमें जानने वाला प्रभु है ना। प्रभु हमें जानता है, ये बात का भी ज्ञान बहुत लोग नहीं रखता। यिर्मयाह एक बार कहता है, यिर्मयाह की किताब 12 अध्याय उसका 3 वचन में मतलब 2 खास बात वो बताता है। उसका 12 भाग में वो बोलता है हे यहोवा तू मुझे जानता है। पहली बात वो बोलता है तू मुझे जानता है। देखा, हे यहोवा तू मुझे जानता है। कितना बड़ी बात है, प्रभु मुझे जानता है करके जानकारी तक का हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है। प्रभु हमें जानता है, प्रभु हमें जानता है तो हमारे लिए कितना लाभ है।
जो हमको नहीं जानता वो बात अलग है, लेकिन प्रभु हमें जानता है। और वो क्या बोलता है? तू मुझे देखता है। मुझे देखता है। और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा। तूने मेरा मन की परीक्षा करके देखा, मतलब तूने मेरे हृदय को परख करके देखा। ये बड़ी बात है। प्रभु हमारा हृदय को परख करके देखता है ना, हमारे हृदय में क्या है देखा। इसका मतलब हम जब भी प्रभु के उपस्थिति में आने से पहले हमें एक बार देखना चाहिए मेरे हृदय में क्या है। मेरे हृदय में पूर्ण रूप में मतलब प्रभु का उस प्रेम में भरा हुआ अनुभव है कि नहीं। किसी प्रकार का भी कोई भी ऐसा कुछ मतलब भाव का बात रहेगा तो ये वजन इससे मेरे जीवन में काम नहीं करेगा। ऐसा कोई बात है क्या? क्योंकि मेरे को अच्छी तरह जानने वाला और मेरे हृदय को जानने वाला प्रभु की उपस्थिति में जा रहा हूँ, है ना। पूर्ण रूप में मुझे जानता है ना। अब्राहम हागार को मानव इस्माइल के साथ भेज दिया, उसका जीवन में बड़ा संघर्ष आया, तब मानव प्रभु का दूत वहां पर प्रकट हुआ। वहां पर हागार बोलने वाले एक शब्द आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, उत्पत्ति 16:13 में वो बोलता है यहोवा का नाम जिसने उसे बातें की थी अत्ता एलरोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई? देखा, मैं यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर भी तू मुझको देखता है क्या है? मैं एक मरुस्थल में भटक रहा है, परंतु यहाँ पर भी तू मुझे देखता है क्या, है ना। मतलब तुझको मेरा ख्याल है। देखा प्रियो है, हमें देखने वाला है। अभी खास करके प्रियो हम लोग इतना प्रभु के लिए प्रिय है, हमारे जीवन में आने वाला कोई भी बात प्रभु जाने बिना नहीं आता। इसलिए अपने को इस बात में संपूर्ण रीति में मतलब प्रभु को मैं बोले ना, प्रभु हर मतलब इसमें गवाही देता है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, है ना। अभी एक सच्चा भक्ति का जीवन बिताने के लिए प्रभु मुझे अच्छी तरह जानता है, ये जानकारी हमें रखना चाहिए। एक सच्चा भक्त बनकर के जीने के लिए हमें ये जानकारी रखना चाहिए कि प्रभु मुझको अच्छी तरह जानता है। ये जानकारी हमारे अंदर रहेगा तो हमें एक सही भक्ति के जीवन बिता सकता है। तो इसका मतलब प्रभु यहाँ पर सबसे पहले एफिसुस मंडली के बारे में जब बताता है ना, इतना अच्छा बात बताता है, उसका सारे अच्छा गुणों के बारे में वो वर्णन करता है ना। मैंने आपको बताया 7 अच्छा गुण एफिसुस मंडली में था, 7 अच्छा गुण। एक एक करके हम थोड़ा देखेगा। उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना, बस रुक पढ़ना है। मैं तेरे काम, मतलब मैं तेरा काम को जानता हूँ। बोला तो मतलब सेवकाई में उनको बहुत उत्साह है, सेवकाई में बहुत उत्साह है। मतलब प्रभु ये बात जो बजाता है, प्रभु ने सुना हुआ बात नहीं बोल रहा है, प्रभु किसी से सुना हुआ बात नहीं बोल रहा है। प्रभु वो देखता है, उनका उत्साह को देखता है। मतलब वो बहुत सब्र करके सेवा करता है, सब्र करके सेवा करता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक बात है कि कई बार कई लोग मतलब प्रभु में आने के बाद में प्रचार करते हुए मैंने देखा, मतलब प्रभु में आने के बाद में काम का इतना कोई महत्व नहीं, काम नहीं महत्व है। अभी हम लोग कोई भी काम करके उधार नहीं पाया, परंतु उधार पाने के बाद में काम का महत्व है। मतलब कई बार मतलब लोग काम पर जोर देता है, काम 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 पर जोर देना ही है। हम उधार पाने के लिए काम करने के लिए नहीं बोलता, वो तो प्रभु का लोगों को मालूम है। उधार जब एफेसियों 2 अध्याय का 8-9 वचन पक्की बात है ना। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, न कर्मों के कारण। मतलब कोई भी व्यक्ति कर्म करके उधार नहीं पाया, ये तो हम लोग उधार पाए हो सब लोग मालूम। आगे ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई भी घमंड नहीं करने के लिए कोई काम करके उधार नहीं पाया, लेकिन जो उधार पाया वो लोग काम करने के लिए उधार पाया। ये बात है ना। जो काम करके हम उधार नहीं पाया, परंतु उधार पाया हुआ लोग काम करने के लिए उधार पाया। इसको ये इसी रीति में जानना, क्योंकि हमको प्रभु कुछ काम मतलब तैयार करके रखा,
उसके बारे में जानना और वो काम को करना, ये बहुत जरूरी बात है। इसलिए मंडली जीवन का जरूरत है। मंडली जीवन में ये बात समझाया जाता है ना। एफएससी का पत्री उसका 2 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। देखा, उन भले कामों के लिए यीशु मसीह में तू सृजा गया, बोलेगा तो तेरा उद्धार हुआ। देखा, आपको उद्धार क्यों दिया प्रभु ने? उन भले कामों के लिए जो प्रभु ने पहले से हमारे लिए ठहराया है। प्रभु के लोगों को कुछ काम करने के लिए प्रभु ने ठहराया। बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम। प्रियो, हमें बात को मालूम होना चाहिए। और इवन अगर हम इस जीवन में एक सच्चा विजयी जीवन नहीं बिताया और हम जो कामों का बारे में काम हमको दिया, वो काम अगर हमको मतलब नहीं करने पाया, तो हम उस शादी में क्या वस्त्र बनेगा? कैसा वस्त्र बनेगा? शादी की वस्त्र हमें तैयार करना है। किस रूप में तैयार करना है ये जानना। किस रूप में मतलब आप कैसा वस्त्र पहनना चाहता, वो शादी में भाग लेना चाहता है क्या? है तो आपका वस्त्र आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ कामों की द्वारा तैयार करना, कामों की द्वारा। ये बात का समझ अच्छी से मिलेगा जब प्रकाश सभा के 19 अध्याय का 8 वचन। उनको शुद्ध और चमक महीन मलमल के पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखा, पवित्र लोगों का धर्म के काम है। उनको पहनने के लिए मिला हुआ वस्त्र क्या है? पवित्र लोगों का धर्म की या उन भले काम। देखिए प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में जब तक हम ये दुनिया में हैं, हमारा कामों का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। अब जो भी काम करता है, ये काम मरने के समय में आपके साथ में आएगा। बिल्डिंग नहीं आएगा, गाड़ी घोड़ा नहीं आएगा, मतलब बैंक बैलेंस नहीं आएगा, पर जो काम आपने किया, बहुत भयंकर बात है ना। जब प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन में मसीह में मरने वाले लोगों के बारे में उड़ाकर कहने वाला वो शब्द क्या है, बताइए? यह शब्द सुना, लीक जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य देखा, उनके कार्य उनके साथ हो लेता है। सब लोग बंडल लेकर के जाएगा। आप लोग ये बंडल लेकर के जाएगा, जो भी काम किया वो लेकर जाएगा। आप देखिए कैसा काम करता है। हम लोग क्या पाने के लिए जाता? प्रियो, हर एक पवित्र लोग जानना, हमारे इस जीवन में हम करने वाला सभी कामों को उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलने वाला है। परंतु हम कैसा काम करता है, वो कामों के ऊपर हमें ध्यान होना भी, क्योंकि कामों के अनुसार हमारा प्रतिफल है। हमें जो प्रतिफल मिलने के लिए हमारा काम होना जरूरी बात है। आपको सबको मालूम है, जब 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 10 वचन में, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। देखा, हमारे सबका अवस्था मसीह की न्यायासन के सामने खुल जाएगा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, देखा, अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देखा, हम लोग इस दुनिया की जीवन की यात्रा में क्या हुआ, भले बुरे सब कामों का बदला वहां पर मिलेगा। इसका मतलब बुरे कामों का बदला में सजा मिलेगा ऐसा है क्या? नहीं, वो जल जाएगा। बात क्या है? जल जाएगा। आपने सोचा प्रतिफल मिलेगा, प्रतिफल नहीं मिलेगा, गया वो। आपने बहुत अच्छा समझा हुआ बहुत काम जल जाएगा। प्रियो, हम लोगों को न्यायासन के सामने, आपको सबको मालूम है, जब 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 12 से 15 तक का वचनों में हमारा काम परखा जाने वाला बात है। उसमें सभी ने पढ़ने की जरूरत नहीं, उसका 14 वचन पढ़िएगा। जिसका काम उस पर बना हुआ रहेगा, वो मजदूरी पाएगा। हाँ, देखा, जिसका काम मानव बना रहेगा, उस आग में होकर के जब जाने के टाइम पर जो बना रहने वाला कामों का हमें मजदूरी या इनाम मिलेगा। प्रियो, हम लोग कैसा कार्य करता है, हमारे एक लोगों को परखना, अपने जीवन की मानव जीवन में हम किस प्रकार का काम करते हैं। हम लोग प्रभु में आने के बाद में हम लोग भले कामों में उत्साही बनना चाहिए, मतलब एक बहुत आग जलना चाहिए और आगे रहना चाहिए।
किसके लिए? भले भले कामों में। आपको मालूम है ये तो उसका पत्री में उड़ा उड़ा कर खाने वाला एक शब्द है, भले काम भले काम। उसका 2-3 प्रयोग मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, बहुत है लेकिन मैं 3 उसमें से प्रयोग पढ़ाऊंगा। उसका 2 का 14 वचन, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। भले भले कामों में सरगम, बहुत सुंदर शब्द है ना। मतलब भले भले कामों में सरगम लेना बोलेगा तो एक उत्साह का एक अलग दर्जा है सरगम, भले भले कामों में सरगम लेना। अभी उसका 3 का 8 पढ़िए। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। देखिए लगे रहने का ध्यान रहे बोलने के बाद वो उत्साही बना रहे, वहां पर क्या रहना? उत्साही बना रहना। प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन में भले काम करने में हम उत्साही होकर के कार्य करना या उसमें बना रहना। और उसका 14 हमारे लोग भी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल न रहे। नहीं मतलब अच्छे कामों में आगे रहे, लगे रहना सीखे, लगे रहना। मतलब उसमें पहला नंबर में रहे, ऐसा आना चाहिए। मतलब वो परिभाषा में तुम पहला नंबर का हो, एकदम सबसे आगे रहो, आगे रहना, पहले नंबर का रहना। किसके लिए? भले कामों के प्रति, भले कामों के प्रति। कितना बड़ी बात है ना। प्रियो प्रभु का लोग जो भी करता है, हम लोग जो भी करता है एक्चुअली हम कोई भाई बहन के साथ उनके लिए कर रहा होगा लेकिन उनके लिए नहीं करता, हम प्रभु के लिए करता। यीशु मसीह ने बताया हुआ वो जो मतलब जो न्याय होने वाला है यहोशाफात की तड़ में, उस समय में यहूदियों के साथ जिन्होंने भी जो अच्छा व्यवहार किया, जो अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनका दोनों को प्रभु ने बताया। वो मतलब मत्ती 25 अध्याय आपको याद होगा, उसका 40 वचन पढ़ना पड़ेगा। राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। देखा, मेरे ही साथ किया। देखिए मतलब प्रभु का घराने के लोग है वो। यहूदी लोग कौन है? प्रभु का घराने के लोग हैं। तो उन लोगों के साथ किया तो किसके साथ किया? प्रभु के साथ किया जिसने प्रभु के साथ किया। और वही जाति के लोग हैं जो कि अनंतता में भी मिलने वाला है। उसमें से कुछ लोग, सभी लोग नहीं, उसमें से कुछ लोग, क्योंकि आपको मालूम है जब मानव ये लोगों को 1000 साल के राज्य में प्रवेश मिलेगा, 1000 साल होने के बाद में इतना भलाई अनुभव करने के बाद में भी थोड़ी देर के लिए शैतान को खोलेगा तो इसमें से बहुतों को भरमाएगा। देखा, इतना अनुभव पाया हुआ लोग मानव भरमाए जाकर के एक बड़ा झुंड मानव प्रभु के खिलाफ एक गोग मागोग लड़ाई के लिए आगे आएगा, आखिरी लड़ाई इसमें से। लेकिन उसमें भी बहुत लोग बच जाएगा, वो लोग अनंतता में मिलेगा, नया आकाश नया पृथ्वी में मिलेगा। तब हम मतलब जातियों से, इसलिए जीवन का वृक्ष का पत्ता जातियों का बीमारी के छुटकारे के लिए कारण बनेगा। पत्ता खाने के लिए पत्ते का भी महत्व अनंतता में मार पड़ेगा। कौन सा? जीवन वृक्ष का। ओके, तो प्रभु को धन्यवाद। तो यहाँ पर बोलने का अर्थ मैं तुम्हारा काम, प्रभु बोलता है मैं तुम्हारा काम, मतलब अच्छा काम करता है। मंडली के लोग मतलब मंडली का हुआ सब लोग अच्छा काम करता है, तारीफ करता है। और काम के बाद में तेरा परिश्रम, देखा तेरा परिश्रम मतलब बहुत कष्ट सहते हुए वो आगे बढ़ रहा है। परिश्रम बोलेगा तो वो शब्द में मतलब उसका सही मीनिंग बोलेगा तो बहुत प्रतिकूलों में भी वो आगे बढ़ने वाला अनुभव, वो परिश्रम करता, ठीक है ना। वो परिश्रम करता मतलब प्रभु के प्रति एक कमजोर ना होने वाला प्रेम में भरकर प्रभु के लिए वो कठिन प्रयत्न करता, उसको बोलते हैं परिश्रम। प्रभु के लिए उदाहरण बोलेगा तो मकेदोनिया मंडली, दूसरा कोरिन्थी उसका 8 अध्याय के 1 से 5, दूसरा सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 8 वर्स 1 to 5। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, देखो क्लेश की बड़ी परिश्रम में, अभी आप देखिए वहां पर उनको बहुत क्लेश हुआ, लेकिन तभी भी वो लोग प्रभु के लिए प्रभु के प्रेम में भर करके
उन लोगों ने परिश्रम किया, उन्होंने परिश्रम किया, उसमें उनको बहुत तकलीफ हुआ, बहुत त्याग उड़ाना पड़ा, मतलब बहुत कष्ट सहना पड़ा, लेकिन उन लोग प्रभु का काम में आगे रहा, वो एक नमूना बन गया। और आगे उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखिए, मतलब उन लोग प्रभु के कामों में, परिश्रम में वो लोग पीछे नहीं था। उसी प्रकार का बात था एफेसस मंडली में। एफेसस मंडली मतलब शुरुआत में बहुत अच्छा त्याग के साथ परिश्रम करने वाला लोग थे। दूसरा उनका गुण, अच्छा गुण है परिश्रम, और तीसरा गुण और तेरे धीरज को जानता हूँ। धैर्य है ना, धैर्य, धीरज मीन्स धैर्य। अभी आपको मालूम है, मतलब ये कोई भी प्रतिकूल अवस्था में भी वो पीछे ना उठते हुए आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं धैर्य, है ना। मतलब वो एकदम, वो कभी पीछे नहीं हटा, बहुत विश्वास में मजबूत होकर के आगे बढ़ा, बहुत धीरज के साथ, बहुत क्षमा के साथ, है ना, वो आगे बढ़ा। ये गुण हर एक भक्तों में होने चाहिए, ये गुण हर एक भक्तों में होने चाहिए। एग्जाम्पल में बोलेगा तो इब्रानियों उसका 10 अध्याय, उसका 34 से 39, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 34 to 39। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, इसलिए अपने हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। देखा, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। प्रभु का हर एक पवित्र लोग ये जानना प्रियो। हम लोग, मैं आपको हमेशा बोला, कई बार कई लोग छोटी बात पर एकदम दुखी और नाराज होता, तो गुण हमारे आत्मीय जीवन का बहुत कमजोरी को दिखाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए फिर, है ना। एक प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में हम लोग पहले बात हमें कितना तैयारी के साथ आना चाहिए। और मैं आपको बोला, इस साल के आखिरी समय में हम लोग आ गया तो हम एक दूसरे के लिए आदर्श बनना, प्रोत्साहन बनना, चाहे हमें उसके लिए थोड़ा दाम देना पड़े, थोड़ा और भी नम्र बनना पड़े, छोटा बनना पड़े। प्रियो, रोज छोटा ही बनना प्रियो, प्रभु बड़ा बनाएगा। प्रभु के समय तक हमें वेट करना और आगे, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। देखो, वो वचन हमारे पढ़ने के समय में हम लोग कितना जागरूक रहना चाहिए। अभी बहुत ही थोड़ा समय रह गया। प्रियो, सच्ची बात है, आज भी संदेश सुनते सुनते भी प्रभु का आगमन हो सकता है, क्योंकि इतना हम लोग निकटता में बहुत ही कम समय रह गया है। जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। देखा, हम हटने वाला नहीं, नाश हो जाए, हम हटने वाला नहीं, है ना। हमें किसी प्रकार भी हानि उड़ाने वाला नहीं, हम क्या करने वाला है, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। प्राणों को बचाएं। प्रियो, हमारा प्राण की हानि नहीं होने देना। आत्मा का उद्धार हो गया, ठीक है, हमारा प्राण का हानि होगा तो अपन एक विजयी होकर के प्रभु के संग हमेशा बना नहीं रह पाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नरक जाएगा, लेकिन आप एक लज्जित अवस्था में रहना पड़ेगा। कितना दुखदायी बात है। तो एफेसस मंडली में मतलब उनका कार्य बहुत अच्छा कार्य था, उनका परिश्रम बहुत अच्छा था, और उनका धैर्य भी प्रशंसनीय था, प्रशंसनीय था। देखो, 3 अच्छा गुण है ये सब मंडली की अनेक लोगों में पाया जाना चाहिए। चौथी बात, दुष्ट लोगों को देख नहीं सकता। देखा प्रियो, ये कितना अच्छी बात है। गलत लोगों को मतलब कोई प्रकार का अशुद्धि, कोई प्रकार का बुरे चाल चलन है, उन सारे बातों को वो बिल्कुल नहीं चाहता है। जो एक अच्छा काम नहीं करता, सेवा नहीं करता, वो जो वैश्यभक्ति करता, उन लोग जो सच्चा विश्वास में बना नहीं रहता, उन लोगों से दूर रहता, ठोकर खिलाने वालों से दूर रहता। प्रियो, हमें इसमें कितना सावधान रहना चाहिए। अभी अपने को ये बात को जानना है, मतलब अगर ऐसा कुछ लोग हैं जिस लोगों से मंडली की ठोकर होता है तो उसे क्या करना चाहिए, हमें मतलब मंडली से दूर करने का भी व्यवस्था है। लेकिन मैंने देखा नासिक की मंडली में हमें कभी ऐसा किसी को मतलब दूर करने का जरूरत नहीं पड़ा, प्रभु ने दूर किया। यह प्रभु की मंडली का खूबी। मैं हमेशा प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु आपने बोला ना
समय से पहले और उगाड़ेगा तो अच्छा भी उग जाएगा। इसलिए उगाड़ने के लिए आपको अच्छा प्रैक्टिस है, आप ही उगाड़ो। तो प्रभु उगाड़ेगा तो अच्छा नहीं निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है? प्रियो, प्रभु जो लोग हम लोग आत्मिक जीवन में कई लोग एक सिरदर्द बन जाता, उनकी वो मंडली में आना मंडली के लोगों के लिए टॉकर है। वो मंडली में आना दूसरे लोगों के लिए आत्मिक उन्नति के लिए रुकावट है। वैसे लोगों को यह उनकी बुरी चाल, उनकी बुरी बात हमारे लिए टॉकर है। तो आपको मालूम है पहला कुरिन्थ मंडली में ऐसा कुछ बात था। ये सब हमें सीखने के लिए अच्छी बात है। 5 अध्याय है उसका दूसरा वचन पढ़ना। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या है कि ऐसा बुरे काम करने वालों को मंडली में रहने नहीं देना चाहिए। तुम्हें शो करना चाहिए, अरे इसको निकाल दे। मतलब ऐसा बुरे काम करने वाला जिसको एक अच्छा गवाही नहीं, प्रभु का महिमा नहीं, उसके जीवन से दूसरे लोगों को ठोकर लगता, ऐसे लोग मंडली में रहेगा तो और लोगों के लिए भी। इसलिए उसका 13 वचन, उसी अध्याय का 13 वचन, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। देखा क्या है? निकाल दो उस कुकर्मी को। विषय आपको मालूम है, विषय में विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। प्रियो, एक बात जानना है प्रियो, जो भी ऐसा गलत काम करता है मंडली में रहने के लिए ऑर्डर नहीं। ऐसे लोगों को निकालने का हुक्म है, हमें निकालना चाहिए। हमें सावधान रहना। हम हरेक मतलब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह प्रभु में जानना, उनकी जीवन को, आत्मीय जीवन को परखना, ये सब हमारे कर्तव्य है। एफेसुस मंडली में ये कार्य में लोग बहुत उत्साही था, है ना। 1-2 वचन पढ़ना। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 14 वचन। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 3 वर्स 14। बहुत खास बात है प्रियो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो। देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु का वचन के द्वारा आने वाला चेतावनियों को वो कई लोग क्या हो उसको विरोध करता, उसको उल्टा बात करता। ऐसे थोड़ी होता है। ये तो प्रभु का दास ने अपने पॉकेट से डाला। देखा, प्रभु के वचन से पढ़ा करके समझाने पर भी वो बात को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनका जीवन उससे मिलता जुलता नहीं। वो बात मानने के लिए उसको महंगा पड़ता। देखा, प्रभु का दास बहुत। और एक बार पढ़िए। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो, जिससे वह लज्जित हो। जिससे वह लज्जित हो। प्रियो, ऐसा लोगों से संगति नहीं करेगा तो उसको खुद लज्जित आएगा, क्योंकि वो लोग समझेगा कि यार उधर का लोग आत्मीय लोग है, वो लोग मुझको पहचान लिया, है ना। वो लज्जित होकर के वो निकल जाएगा। ऐसे निकला हुआ लोग इधर ही बहुत आया गया। आप में से कई लोग वो बात को जानता है। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये खूबी, ये गुण मंडली में पवित्र लोगों में होना चाहिए। एक और बात मैं आपको बताऊं, तीतुस चैप्टर 3 वर्स 10। तीतुस का पत्री 3 अध्याय उसका 10 वचन। किसी पाखंडी का 1-2 बार समझा बुझाकर उसे अलग रहो। मतलब अगर वो समझने में तैयार नहीं है, वो अपनी हठीलेपन चलने वाला व्यक्ति है, प्रभु बोलता है उसको उसको अलग करो या उससे दूर रहो। बहुत बड़ी बात है। अपने को प्रभु का वचन का उपदेश सही रीति में। अभी एफेसुस मंडली के लोग, मतलब जो लोग दुष्ट लोग हैं, जो लोग मतलब सही चाल नहीं चलता, उन लोगों से बिल्कुल वो लोगों को सह नहीं सकता था। हाँ, देखा, वो देख नहीं सकता। अब कितना मतलब आत्मीयता में कितना उसको मतलब वो क्या बोलता है, आ गए, मतलब उत्साह है, ज्वलन। हाँ, वो बात है, ज्वलन। आत्मीय जीवन में ठंडापन में रहेगा तो जाने दो, क्या है अपने को, क्या हो जाने दो। ऐसे नहीं प्रियो, ऐसे बातों में हम लोग को सावधान रहना। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी गलत काम में लगा रहने वाला लोग, उनको मतलब एफेसुस का मंडली के लोग सह नहीं सका। हमारे दृष्टि में ऐसे कोई है तो हमें सगना नहीं चाहिए।
ये प्रभु मानने वाला गुण है, ये गुण मुझे में एक ही नहीं, ये बात को परखना। देखा 4 अतुल्य गुणों के बारे में बताया, 5वां गुण क्या था, थोड़ा आगे बढ़ना। और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं हाँ। और है नहीं, हाँ। उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। हाँ देखा, जो लोग अपने आप को प्रेरित करते हैं, हम उपदेष्टा बोलते हैं, ऐसा कोई भी मतलब मैं भी प्रभु का दास बोल करके आता है, में क्या करना चाहिए, परखना चाहिए, परखना चाहिए प्रियो। हम लोग परखते बिना अगर उनकी बातों में अगर जाएगा, मैं आपको बोलता हूं धोखा खाएगा। प्रभु के वचन आपको मिला है, हमें कैसे परखना, आपको मालूम है जो भी चमकता है सब सोना नहीं। सोनार के पास जाए, हम लोग बोलेगा ये सोना है, लेकिन सोनार के पास जाएगा तो उसके पास एक पत्थर रहता है, वो पत्थर में थोड़ा रेगड़ता है, रेगड़ के मुंह पर फेंकेगा, बोला और किसी को बुद्धू मिला हो क्योंकि मैं सोनार है, मैं जानता हूँ, और ये पत्थर से मैं रेगड़ने से मालूम पड़ गया था। ऐसा अभी हमारे पास आएगा तो ऐसा कोई भी मानो लोग आ गया, मानो हाँ मैं प्रेरित है, मैं रेवरेंट है, ऐसे कोई भी बात बोल कर आएगा तो अपन क्या करना, उनको वजन से परखना प्रियो। हमें इन बातों को पक्का परखना। मैंने आपको बताया ना, कई बार अगर हम परखने वाला स्वभाव नहीं तो भयंकर धोखा खाएगा। इससे मानो एक प्रकार प्रभु को दुख होगा। प्रभु ने ये खूबी हमारे में चाहता है। मैंने आपको कई संभव में एक संभव हमेशा याद दिलाता है ना, कुछ साल पहले बोलेगा तो काफी समय हो गया, इधर बैठा हूं मैं, बहुत कम लोग उनको मिला है, कुछ लोग मिला होगा। जब एक बार में एक माना देशरंग का घर में मीटिंग था, उस टाइम में उधर मीटिंग में भाग लेने वाला बहुत कम लोग अभी है ना। उस समय में एक व्यक्ति नेपाल से आया था, तो उन्होंने बोला नेपाल में काम करते करते उन्होंने 2000 आत्मा को जीता है, और उनका पत्नी का हाथ विरोधियों ने काट दिया सुसमाचार के काम में जाने के टाइम पर। मतलब वो संगठन, मतलब उसकी अवतरण शैली देखेगा तो हम लोग सब रोया, बहुत रोया। मतलब इतना उसका मतलब उसका बोलने का उसका बहुत अच्छा ये था, है ना। लेकिन जब उधर से जब आया, आने के बाद में मतलब प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला तो उसको पूछो कि तेरा उधार हुआ क्या है। देखो कम से कम 72 साल उम्र का व्यक्ति है, तो मुझे बोला कि उसको पूछो कि आपका उधार हुआ है कि नहीं। अब ये बात पूछना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे आत्मा ने क्लियर बताया तो उसको पूछो। अभी मैं बोला अभी कैसा, अभी वो आदमी कहाँ रहता था, अपना वो थॉमस के घर में रहता था, तो मतलब मैं उधर जा करके उनके साथ थोड़ा एकदम पूछना अच्छा नहीं, मैंने थोड़ा बात करते 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 मैंने उनको पूछा अंकल आपका उधार हुआ है। तब वो बोलता है मेरा बेटा आने वाला है, इसके बाद में हम लोग बपतिस्मा लेने के लिए सोच रहे हैं। देखा है, देखो प्रिय, और इसको उधार क्या है वो भी नहीं मालूम, बपतिस्मा लेने का सोच में है। आप सोचो प्रियो कितनी बड़ी धोखा है, कितनी भयंकर बात है। ये बात का गवाह है तो सब उनका पूरा परिवार गवाह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना बड़ा दुख की बात है। वो व्यक्ति उधार भी नहीं पाया, इसके मतलब उन्होंने कितना बड़ा झूठ बताया, इसके मतलब हमको मालूम हो गया कि वो झूठा है, वो सच्चा नहीं। और प्रभु के वचन से हमने बोला अभी आप बेटा का इंतजार मत करो, आपको अगर ये सत्य वजह जानता है तो आज प्रभु को दिल दो, पहले आपका नया जन्म होने दे, इसके बाद में फिर मान लो आगे का कार्रवाई। और सही प्रकार नया जन्म हुआ है तो फिर उसको बपतिस्मा लेने के लिए भी देरी नहीं लगता है। लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। तो कितना भयंकर बात है। मैं आपको बताया इसी प्रकार एक अब्राहम चोपड़ा बोल करके एक व्यक्ति, मैं हिमाचल गॉस्पेल मिनिस्ट्री का प्रेसिडेंट है ऐसे बोल के चंडीगढ़ में एक अच्छा प्रभु दास का घर में आकर के पूरा लूट कर गया हुआ कहानी मैंने आप लोगों को बताया है। जब भी उस व्यक्ति को जब मिला प्रभु क्या, वो एक बार मैंने उधर संदेश दे रहा था, तुरंत ही पहली बात तो भजनी गलत बोल रहा था, और दूसरी बात तो तुरंत प्रभु का आत्मा ने बोला ये झूठा है। देखा प्रियो, आपको सबको मालूम है, मैंने उस समय में वो प्रभु के दास को बोला ये व्यक्ति झूठा है, आपको धोखा देगा। नहीं, क्योंकि वो आपने क्या किया, ये प्रभु का दास का आंख ब्लाइंड कर दिया। कैसा लालच में डाल दिया,
धन की लालच में डाल दिया। अभी आप देखो, मतलब ये कब की बात है, 87 का बात है। 87 में वो बोलता है मेरे को प्रभु ने बोला तुझे 25 लाख रुपए देने के लिए, मेरे पास 50 लाख है, उसमें 25 लाख तुझे देने के लिए बोला प्रभु ने। देखो उसमें ये ब्लाइंड हो गया, देखा, क्योंकि उस समय में 25 लाख रुपए बोलेगा तो बहुत बड़ा भारी अमाउंट है। आप देखो है, वो सुनने के बाद में मैं पूछा उनको, आप इनको जानता क्या? वो बोला जानता है, जानता नहीं था। कितना बड़ा झूठ बोला है। आखिर में मैं बोला ऐसा करो, अभी ये तो अभी कैसे भी प्रभु का आत्मा ने मुझे अगुवाई किया। मैं बोला चलो 3 दिन उपवास, मैंने छुट्टी ले लिया। मैं बोला इस उपवास में ये व्यक्ति का असली रूप दिखाएगा। एकदम चैलेंजिंग बात था प्रियो। वो पहला दिन में भी उपवास में नहीं बैठा, मेरे को बहुत सिरदर्द हो रहा है, मैं बैठ नहीं सकता बोला। मैं बोला अभी उपवास खत्म, क्लियर हो गया ना, अभी इससे बढ़कर क्या है? फिर भी उन्होंने नहीं माना। आखिर क्या बात है आपको मालूम है प्रियो? उनका पूरा घर का एक मतलब बोलेगा तो एक छोटा एक बर्तन तक नहीं, मेरे को लगता है कि वो डस्टबिन तक रहेगा क्या वो तक नहीं छोड़ा। आपको मालूम, इतना भयंकर रीति में सब लूट करके चला गया है। कैसा ड्रामा था वो, विस्तार से बोलने के लिए टाइम नहीं। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमें जानना चाहिए। हमारे बीच में ऐसा बहुत ऐसा शैतानिक लोग आएगा, हमें उसको जानना है प्रियो। अभी एफेसुस मंडली में झूठे लोगों को मतलब वो मतलब पहचानने के लिए वो लोग बहुत जागृत था। गलत उपदेशों को वो बिल्कुल बोलने नहीं देता ना। हमारे बीच में भी ऐसा कई लोग, एक बार आपको याद होगा चंगल के साथ एक व्यक्ति आया था, वो बहुत ड्रामा खेल रहा था, आप लोगों को याद नहीं अभी है? वो कुछ बीज बोलने का कोशिश किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कई प्रकार मतलब ऐसा गलत रीति में भी लोग घुस जाता है मौका मिलने पर धोखा देने के लिए। प्रियो, हमें बात को जानना है, प्रभु का वचन को सही रीति में जानना है ना। दूसरा कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का 4 वचन, दूसरा कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का 4 वचन। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, इसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। यही तो बात है ना। अभी एक व्यक्ति आकर के, अभी आप देखो, अभी मेरी एब्सेंटी में कोई एक व्यक्ति यहाँ पर आकर के प्रचार कर रहा है, अरे प्रभु आपको पूछने ईश्वर बनाना चाहता, आपको प्रभु जिसको बेंगला नहीं, बेंगला को मतलब व्हाइट कलर मारा हुआ बेंगला याद करो, तुम्हें बेंगला मिलेगा, तुम्हें नौकरी मिलेगा, तुम्हें गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा। वो कौन सा यीशु का प्रचार किया? दूसरा यीशु, वो एक दूसरा यीशु का प्रचार किया। देखो पौलुस बोलता है, अभी मैं दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 16 वचन, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 16 वचन। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी देखिए, मसीह को भी हम जो शरीर में आए वो मसीह को नहीं जानता, नहीं जानना। मसीह में आया हुआ यीशु मसीह रोगियों को चंगा करता था, अंधों को आगे देता था, दुनिया की सब काम करता था। प्रियो, आज उसका जरूरत नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आज उस बात हमारे बीच में होगा करके बोलने वाला एक गलत संदेश देने वाला लोग है, बहुत भयंकर बात है प्रियो। परंतु आज लोग सिर्फ उसको जानता है, आज महिमा में रहने वाले यीशु मसीह को नहीं जानता। देखा है प्रियो, उन समय में यीशु मसीह, उन समय में यहूदियों के बीच में कार्य करने के समय में जब तक उनको चिन्ह नहीं मिलता, कुछ ऐसा कुछ चिन्ह नहीं मिलेगा तो लोग विश्वास नहीं करता, उनके लिए काम किया। और आज और ये वचन को बिल्कुल सिद्ध करने के लिए, वचन को लोगों को समझने के लिए ये सब किया। अभी पूरा वचन मिल गया ना, अभी क्या जरूरत है? अभी भी जरूरत है तो आप अविश्वासी है, आप एक विश्वासी नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहूदी लोग जब तक चिन्ह नहीं देखता वो लोग विश्वास नहीं करता। इसलिए जब मरकुस का समाचार मिलेगा ना 16 अध्याय का 19-20 वचन,
प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। वचन को दृढ़ किया। ये वचन को दृढ़ करने के लिए था, क्योंकि उस समय में हमारे हाथ में जैसा है जैसा किताब उनके हाथ में नहीं था। आपको समझ में आ रहा है प्रिय? वचन को सिद्ध करने के लिए, वचन को उनको समझाने के लिए, है ना, क्योंकि यहूदी लोग इसके अलावा मानते ही नहीं। एक बार मतलब उसके लिए भी आपको एक सेपरेट क्लास देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज बहुत लोग वो सच्चा उपदेश को छोड़ दिया। प्रियो, शैतान क्या करता है? यीशु मसीह के नाम पर ही आता है क्योंकि वही नाम में लोग स्वीकारेगा। उसी दूसरे कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 13 से 15 पढ़ना। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाला और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। प्रियो, कितना क्लियर विधि में बोला है कि हमें मतलब कितना सावधान लेना प्रियो। यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में भी इस विषय को बहुत मतलब जीवन की मार्ग और नाश के मार्ग बताने के बाद उसे मत्ती 7 अध्याय का 15 से 20 तक का वचनों में प्रभु ने क्या बोला मालूम है? अगले बात सावधान रहो, वापस 15 से पढ़ना। झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। देखा, अंदर में फाड़ने वाला भेड़िया है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखा, मतलब उन लोगों को परखना है, उन्हें परखना है। एकदम हम मतलब विश्वास करेगा तो भयंकर धोखा खाएगा। अभी यहाँ पर बोलता है तुम लोगों ने जो प्रेरित बोल करके आया उनको भी परखा, है ना। आज भी बहुत लोग बोलते हैं मैं प्रेरित है। आज कोई प्रेरित है क्या? नहीं, ऐसा तो प्रेरित बोलेगा तो भेजा हुआ, वो आप अलग है। और जो आज प्रेरित नहीं है, आज एक प्रेरित है तो उसका चिन्ह बताया हुआ है। आपको मालूम है, हम लोग हर एक बातों को वचन के द्वारा जानना बहुत जरूरी बात है। प्रेरित का चिन्ह क्या है? प्रेरित है करके अब एक व्यक्ति कहना है तो पहली बात वो व्यक्ति प्रभु को देखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रभु को देखा होना चाहिए। आज कोई प्रभु को देखता है क्या? नहीं, है ना। आप पढ़िएगा पहला कोरिन्थी उसका 9 अध्याय 1-2 वचन। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? देखा ना। याकूब पौलुस ने देखा ना। पौलुस ने जी उड़ा हुआ प्रभु को देखा, प्रभु उसको प्रकट हुआ, उसके द्वारा बड़े बड़े काम हुआ। जीवन में आगे बढ़ना। क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? हाँ, देखिए, आत्मा जीतने वाला है प्रभु का मन प्रेरित आत्माओं को जीतेगा। देखो उसका 15 अध्याय का 8 वचन। उसको मतलब 4 से पढ़ना चाहिए, लेकिन आपने मुझको भी दिखाई दिया। देखा, मतलब यहाँ पर प्रभु 500 लोगों को प्रकट हुआ, आखिर में मुझको भी प्रकट हुआ। कौन बोलता है? पौलुस बोलता है। मतलब प्रभु का दास को भी प्रकट हुआ। तो प्रभु का मतलब एक प्रेरित बोलेगा तो प्रभु को देखा होना चाहिए। तो उसका दूसरा कोरिन्थी उसका 12 अध्याय के 12 वचन, वहां पर प्रेरित का लक्षण बोल करके एक शब्द है। पढ़ना प्रेरित के लक्षण। हाँ, देखा, प्रेरित की लक्षण। देख, इसका मतलब कोई प्रेरित करके बोल करके आएगा तो कम से कम यहाँ पर बोला हुआ वचन याद आना चाहिए। अगर कोई बोलता है मैं प्रेरित है तो उसका लक्षण क्या है? लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों, धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाई दे। देखा, ये सब एक प्रेरित में दिखाई देना चाहिए। बोलेगा तो एक अंधे को हे तुम चंगा हो जाओ,
एक लंगड़े को खड़ो हो जाओ, खड़ा हो ना। परंतु ऐसा कोई है आज? नहीं है। जरूरत है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप में प्रभु का वचन हमारे हाथ में आ गया। आज ऐसे ऐसे बात से विश्वास करने वालों को प्रभु बोलेगा, थॉमस को जो बोला, तुम अविश्वासी ना बनो, विश्वासी बनो। आज हमें विश्वासी बनना है। आज हमें पूर्ण वचन मिल गया है। इस वचन में विश्वास करके उस वचन के आधार पे चले। इसका मतलब ऐसे नहीं आप अपनी मतलब तकलीफ में प्रार्थना ना करो, प्रार्थना करो, प्रभु प्रार्थना सुनेगा, प्रार्थना से चंगाई देगा, वो अलग बात है। परंतु इस प्रकार का बात अलग है। आपको इसका फर्क समझता है ना? आप जरूर कोई भी तकलीफ है, आप बीमार है, जरूर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, खुद भी प्रार्थना करो। प्रभु जरूर प्रार्थना सुन करके आपको छुटकारा देगा, वो प्रभु का वायदा है। क्योंकि रोटी बच्चों का अवकाश है, तो वो मिलेगा, है ना। हम लोग कितने प्रकार इधर ही बैठा हुआ ऐसा कौन व्यक्ति है जिन्होंने प्रभु से प्रार्थना करके चंगाई नहीं पाया? सबने पाया, वो बात अलग है। इधर जो बोला वो बात अलग है, ये बात इसका अंदर समझना। नहीं तो कई बार क्या लोग क्या बोलता, ये लोगों को मतलब चंगाई में भी विश्वास नहीं, कौन बोला? और कई लोग क्या बोलता है, इनको आत्मा ही नहीं। देखो क्या क्या बात बोलता, क्या है, उन लोगों ने सत्य वचन को नहीं जाना, है ना। इसलिए इस प्रकार का न्याय करता है, दोष लगाता है। प्रियो, हमें ये बात को जानना, प्रभु का सत्य वचन क्या कहता है। इसका मतलब हमें एक प्रेरित बोल करके आएगा तो हमें तुरंत जानना चाहिए। हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो अभी हम देखते हैं कि मतलब छठवा उधर का गुण क्या था, पारी मतलब आगे पढ़िए थोड़ा। तू धीरज धरता है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते बस, तो मेरी नाम की प्रति तुमने बहुत दुख उड़ाया है। मतलब तुम धीरज धरता, क्या करता? तुम धीरज धरता। मतलब आपको मालूम है धीरज धरने का अर्थ क्या है? मतलब हर एक परीक्षा सहने का सामर्थ्य रखना, हर एक प्रकार का प्रतिकूल को सामना करने के लिए सामर्थ्य रखना, इसलिए बोलते हैं धीरज धरता। अभी हम थोड़ी देर पहले मतलब एक वचन पढ़ा था, इब्रानियों 10 अध्याय का 34 वचन, और एक बार पढ़िएगा। इब्रानियों 10 अध्याय का 34 वचन। दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसका मतलब क्या? किसी प्रकार का प्रतिकूल में वो सब तेरा धीरज रहा, वो धीरज रहा। देखा एफिसुस का मंडली के लोगों ने उस समय में बहुत प्रकार अपनी सारी बात, मैं आपको पहले भी कई बार बताया, उस समय में मतलब मसीह लोगों को पहचानने के लिए मसीह लोगों को मतलब तकलीफ देते थे, उनको बंदी गिरोह में डालते थे। उन लोगों को पहचानने के लिए वो क्या करता, उनको बोलता नीरो प्रभु है करके बोल। क्या बोलो? नीरो प्रभु है। अभी विश्वासी जन कभी ऐसे बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा यीशु मसीह प्रभु है, तुरंत उनको पकड़ कर ले जाएगा। तो ऐसा बहुत ये था, उसको तो ऐसे लोगों को क्या करता, उनकी संपत्ति, उनका बारे में खबर देने वालों को मिलता। तो बोलता है उन्होंने मेरे नाम के लिए संपत्ति भी आनंद से लुटने दिया। देखा क्या धीरज है प्रियो। आप देखिए उस समय के पवित्र लोगों को कितना बड़ा धीरज है। आज हम तो छोटा सा कोई बात हो गया तो प्रभु को छोड़ देता और दुनिया के पीछे जाता। सच में कितना कमजोर है प्रियो आजकल का विश्वास है। कितने लोग वास्तव में प्रभु के खातिर अपने प्राण को अप्रिय समझता है। नहीं, वो परेशानी के टेबल मार पड़ता है ना, इधर बैठ करके मन मंडलबाजी कर सकता है। लेकिन जब प्रतिकूल मुसीबत जब आएगा प्रभु के लिए, है ना, मतलब मुझे प्रभु की आराधना करना है, मुझे संगति चाहिए, उसके लिए अगर मैंने नौकरी भी त्यागा तो त्यागा नहीं, जीता। कहा? स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल जीता। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ऐसा लोग बहुत सम्मान पाएगा। तो सातवां गुण बहुत ही अनोखा है, उसकी आखिरी में तुम मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हाँ, मेरी नाम के लिए दुख उड़ाते उड़ाते थका नहीं। प्रियो एक बात है, कई बार कई लोग कुछ कुछ दुख तो सह लेता है, और कुछ कुछ दुखों में लोग घबरा जाता है ना। परीक्षा आने के टाइम पर
हमारे बढ़ता है, हम कहाँ तक धीरज बंदे, हमारा धैर्य है ना। अभी आप राजा के सामने भी मैं करते भी ना बारिश नहीं आएगा, ऐसा बोलने के लिए हिम्मत था एलिया। सही बात है, इतना हिम्मत पाया हुआ एलिया डर गया। देखा है? दूसरा एक आपका पत्नी खड़ा हो गया, बोला एक ही समय बोला 24 घंटा में उसको देता हूं, मैं दिखाता उसको, उसका सिर उस पे नहीं रहेगा। ये सुना तो ये लिया भागने लगा। देखा पर राजा 19 अध्याय के 4 बजे। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाड़ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले। देखो अभी एक्चुअली एलिया थक गया, एलिया थक गया। प्रियो पवित्र लोग प्रभु के नाम के कारण कष्ट सहते सहते थका नहीं। देखो इस्राएल लोगों के जीवन में भी थक गया। वहां पर कारण क्या लिखा, मतलब मार्क ज्यादा लंबा था ना, गणना का किताब उसका 21 का 4 बजे था, नंबर चैप्टर 21:4। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम के देश से बाहर घूमकर जाए। और लोगों का मन मार्ग के कारण लोगों का मन बहुत व्याकुल हो गया बोलेगा तो थक गया। क्या हो गया? व्याकुल होने का मतलब थक गया। वो लोग मन थक गया, वो लोग मानव एकदम निराश हो गया। प्रियो एक बात जानना, एफिसुस का मंडली की लोगों की खिलाफ में मतलब क्या हुआ, बहुत से दुखाया, एक से बढ़कर दुखाया, लेकिन वो लोग थका नहीं। मेरे नाम की प्रति आया हुआ हर एक प्रकार का प्रतिकूल में तू थका नहीं। वो वचन आखिरी में थोड़ा और पढ़ेंगे। और जो मेरे नाम के लिए दुख उड़ाते थका नहीं। एक ये प्रियो, क्या हमारे जीवन में प्रभु ऐसा एक भी बात पर ऐसा एक गवाही देंगे? हमारे जीवन में ऐसा कोई प्रतिकूल में हम नहीं थकते हुए जाते हुए प्रभु देख करके प्रभु का दिल को आनंद मिला? वो सोचने वाली बात है। देखा इसका मतलब एफिसुस मंडली के बारे में यहाँ पर 7 महत्वपूर्ण गुण था। कौन कौन सा? पहले उसका कार्य, दूसरा उसका परिश्रम, तीसरा उसका धैर्य, और चारों बात वो बुरे लोगों को सह नहीं सकता। और 5वीं बात झूठे लोगों को परख करके उन्होंने झूठा जाना, झूठे लोगों को परख करके झूठा जाना। देखा और 6वीं बात धीरज धरा। और 7वीं बात प्रभु के नाम के लिए दुख उड़ाते थका नहीं। आप मुझे बताओ प्रियो, कितना सुंदर मंडली है। ऐसे एक मंडली आज मिलेगा? कितना सुंदर गुण है प्रियो। आप थोड़ा ये बातों को हम लोग ये बात देखने के टाइम पर हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी देखना, मंडली जीवन में भी देखना है ना। मंडली जीवन में प्रभु इस प्रकार का लोगों को चाहता है। परंतु अभी एक खतरनाक बात है, अभी इतना अच्छा कार्य की बात देखने के बावजूद अभी उनके बीच में जो कुछ कमी है प्रभु के नजर में नहीं आया, या प्रभु देखने के बाद में चलो इतना अच्छी बात है तो जाने दो। प्रभु की किताब में भाई बंदी का कॉलम नहीं। क्या है? प्रभु की किताब में भाई बंदी का कॉलम नहीं। प्रियो प्रभु जरूर प्रशंसा करता है, प्रशंसा करने के साथ साथ कम्युनिटी है तो चेतावनी भी देता है, वो बात को भी दिखाता है। ये प्रभु का गुण है। देखा हमारे प्रभु कितना अच्छा है। वो नहीं है कि चलो इतना वो मेरे लिए इतना कष्ट रहता है, धीरे धरता है, बहुत प्रतिकूल में है, जाने दो एक छोटा कमी, ऐसा नहीं सोचेगा। क्योंकि हम कौन है? प्रभु यीशु मसीह का कांदा है। प्रभु यीशु मसीह का कांदा है। हमारे में कोई भी प्रकार का कमी प्रभु नहीं चाहता। अभी यहाँ पर उसका 4 बजे पढ़ना। पर मुझे तेरे विरुद्ध
पर मुझे तेरी विरुद्ध यह कहना है हाँ कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ओ देखा प्रयोग, इसका मतलब क्या है? इतना सा अच्छा गुण होने के बाद अभी भी प्रेम है, अभी भी प्रेम लोड है, अभी भी हंसेगा, हाथ भी देगा, ओ मीटिंग में भी आएगा, सब करेगा, लेकिन पहला प्रेम नहीं। देखो ध्यान से सुनना, पहला प्रेम प्रयोग हमारे जीवन में प्रभु का खानदा कैसे होना चाहिए करके प्रभु के दिल में बहुत इच्छा है, ये बात को हमें जानना। इसके लिए हमें ये मंडली को निकाल करके हमें सिखा रहा है प्रभु, है ना। यहाँ पर जब याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 4 बजे, याकूब का पत्री पहला अध्याय का 4 बजे, प्रभु का हमारे प्रति इच्छा क्या मालूम है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, पूरे और सिद्ध हो जाओ। देखा, किसी बात बस बस किसी बात में गति ना हो, पूरे और सिद्ध हो जाओ। देखा, धीरज को अपने काम करने दो। अपने जीवन में, आपके जीवन में आने वाला कोई भी प्रतिकूल आपको भाग कर नहीं ले जाएगा। धीरज को अपना धीरज बढ़ाओ, अपना धीरज कैसा है परखो, धीरज को अपना काम करने दो। प्रभु ने हमें धीरज दिया है ना। कितना सुंदर शब्द है ना। और एक बार पढ़िएगा जेम्स चैप्टर 1 वर्स 4 का। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। देखा, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। मतलब अगर आप सोचेगा अभी मैं बेचेगा नहीं, तभी भी प्रभु बोलता है तू बेचेगा, उसको पूरा काम करने दो, तभी भी तुझे कुछ भी हानि नहीं होने वाला। हाँ, और आगे कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम्हें किसी बात की घटी न रहे। बोलने का अर्थ मतलब प्रभु ऐसा लोगों को चाहता है। प्रभु की दृष्टि में ऐसा कोई कमी ना रहना, है ना। देखो, हम लोग प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में है। हम प्रभु के बात जो रहा है, कैसे किस रीति में बात जो रहा, अभी आपको मालूम है कुरिन्थ मंडली प्रभु के आगमन की बात जो रहा था, उनकी अवस्था के बारे में पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय 8 बजे पढ़ना। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम मतलब मसीह के दिन में तुम निर्दोष ठहरो। मतलब कौन सा महीना हो? प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। निर्दोष ठहरो। कौन सा महीना? आटी है ना। हाँ, ठीक है, ओके। अब उतना अंडरलाइन कर। तो प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरना, प्रभु यीशु मसीह के दिन बोलेगा तो ये कौन सा दिन है? प्रभु का गुप्त आगमन। देखा, प्रभु का गुप्त आगमन के दिन के लिए हमें निर्दोष रहना प्रयोग है। अपना मन क्या गवाही देता है, ये बात को हमें सुनना है। प्रभु ऐसा लोगों को लेने के लिए आ रहा है। जब फिलिपियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 10-11 बजे, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। देखा, मसीह की दिन तक तुम सच्चे बने रहो, मसीह की दिन तक तुम सच्चे बने रहो। अगर आगे और ठोकर न खाओ, ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। देखा, ये है जो सच्चा मंडली का एक एक विजयी जीवन बिताने वाले लोगों का अवस्था होना चाहिए करके प्रभु का अपेक्षा, प्रभु के चाहते। ये वचनों को आप लोग बार बार ध्यान करना भी। प्रभु का आगमन की बात जो होने वाले लोग इस रीति में, मतलब उस मसीह के दिन के लिए हमें एकदम सचेत रहना, है ना। प्रभु चाहने वाला फलों से भरा हुआ अनुभव में रहना, है ना। पड़ोसियों पहला अध्याय का 22, पड़ोसियों पहला अध्याय का 22। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सामने पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। देखा, यह प्रभु का चाहते प्रियो। मतलब पिता के सामने हमें खड़ा करने के समय में ऐसा कुछ भी कमी घटी हमारे में नहीं होने देना। लेकिन क्या करूं, समय नहीं मानता। प्रभु के आगमन के निकटता के समय में क्या होगा, प्रतिकूल बहुत बढ़ेगा, है ना। मतलब अभी तक जो भी समय है उससे बढ़ करके मतलब प्रतिकूल बढ़ने वाला एक समय है, परंतु अभी बहुत चालाक रीति में प्रतिकूल, है ना। खास करके मैं आपको बोला ना, टीवी मोबाइल ये सब प्रतिकूल में हमारा आत्मिक जीवन को ठुकराता है।
इसमें क्या होता, कई लोग संगति में जाने का टाइम भी टीवी के सामने, है ना, इतना भयंकर बात है, वो उसको कब्जा कर लेता, वो जाने अनजाने। जो भी है वचन सत्य है। जब प्रभु के आगमन की दिनों में हमें दिखाई देने वाली एक बात, खास करके एफेसुस मंडली को हुआ वो बात, मतलब प्रभु ने बोला वो एक चिन्ह था। क्योंकि मत्ती हमने शायद कल भी पढ़ा था, मत्ती 24 अध्याय का 12 बजे, है ना, क्या पढ़ा था? देखा, अधर्म बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रियो, वास्तव में हमारा प्रेम ठंडा हुआ है क्या? हमारा आत्मीय जीवन में आप सोचिए, आपका जब उद्धार हुआ उस समय का प्रेम अभी है क्या? अभी है क्या? है मतलब जो उद्धार पाया हुआ दिन में, जैसे अभी शादी किया हुआ दिन में, तो वो एक एग्जाम्पल वचन में दिया है। शादी करने के टाइम पर आपस में क्या प्यार है, वो अच्छा है ना, आपके बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे खाना खा लो ना, 1 बज गया, 2 बज गया, वो आएगा, आने के बाद खाएगा। नो, मैं अच्छा है बोलेगा तो पति को हम लोग अच्छा है बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? मालूम नहीं, वो बोलता लेकिन मतलब पति आते बिना पत्नी खाना नहीं खाता। क्या है? वो प्रेम है, बहुत प्रेम है। तो ऐसा एक बात यिर्मयाह नबी में लिखा, यिर्मयाह 2:2, प्रभु पुराना नियम का इस्राएल को प्रभु कहने वाला एक शब्द है, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। मुझे स्मरण आता है, मैंने वो बात मेरे को स्मरण आता है, क्योंकि तेरा वो प्रेम हमारा इंतकाल हो गया है। शादी होने के बाद में एक आधा बेचा हो गया तो गया प्रेम, सब इंतजार सब खत्म। हमको भूख लगा खा लिया भाई, अरे ऐसे नहीं, भूख लगेगा तो भी खाएगा ही नहीं। देखा वो प्रेम हमारे जीवन में प्रयोग। हमारा प्रभु में आने के दिनों में भजन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति में जाने के लिए, गवाही देने के लिए कितना उत्साह था, प्रभु के प्रति कितना ज्वलन मन था। ऐसा था क्या है? उधार पाया व्यक्ति में ऐसा अनुभव रहता है। तो किसी कारण हमारा प्रेम में वादा आया क्या? एफेसुस मंडली में प्रेम में वादा आया है, लेकिन हमारे जीवन में, इसलिए प्रभु का दास भी बोलता है ना, 2 कोरिन्थी 11 अध्याय का उसका 2 वचन, 2 कोरिन्थी, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। देखो प्रियो, हमें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंपने के लिए प्यार का निश्चय हो गया है, तो हमें कितना प्रभु के साथ लिपटा रहना चाहिए, लिपटा रहना चाहिए। प्रभु के साथ का प्यार में कभी कभी नहीं होना चाहिए। हर एक दिन हमें परखने वाला बात है। आपको मालूम है, प्रभु जी उड़ने के बाद में, है ना, जब उस समुद्र के किनारे में अपनी चेलों को मिलने के टाइम पर पतरस को पूछा हुआ एक ही बात है, वो शब्द आपको मालूम है, वो आज भी प्रभु हमको पूछने वाला बात है। क्या बात है मालूम है? यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय उसका मालूम 15 से 17 वचन, यूहन्ना 21:15-17। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चला। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। बस तू तो सब कुछ जानता है। पहली बात, प्रभु प्रेम के बाद पूछा और वो बोलता है प्रीति, है ना। इसमें भी बहुत अंदर है, आपको मालूम, मैं उसका विषय में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक बात है प्रियो, प्रभु हम सबको पूछने वाला बात है। हमारे जीवन में हम उधार पाए हुए लोग, हम वास्तव में प्रभु को सबसे बढ़कर प्यार करते हैं। आज हमारे जीवन में
प्रभु से बढ़कर अगर कोई बात आ गया है तो हम एक मूर्ति पूजक बना, हम एक मूर्ति पूजक बना, वो एक मूर्ति बन जाता। प्रियो, हमें सबसे बढ़कर प्रभु को प्यार करना। तो मैं आज यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ, क्योंकि इसका आगे अभी अपन पहला मंडली के बारे में देखता है। खास करके आज जो 7 उनका अच्छा गुण देखा, वो गुणों के बारे में जरूर घर में जाने के बाद में अपनी जीवन के बारे में परखना। मेरे जीवन में ये 7 गुण मुझ में है क्या है, और प्रभु ने जो दोष लगाया वो भी बात को परखना। 4 वजन, इसका मतलब क्या है कि 2 से 4 वजन जरूर घर में जाकर के अपने आप को पूछना, क्योंकि मंडली जीवन में एफेसुस मंडली में इतना अच्छा अच्छा काम होते हुए भी उसके बीच में एक कमी देखा, एक कमी प्रभु ने बोला ना, वो धनी व्यक्ति को एक कमी है, और वो एक कमी को प्रभु का उपस्थिति से प्रभु से दूर लेकर गए। प्रियो, शायद वो एक ही कमी के कारण हमारे जीवन में हमारे आत्मिक उन्नति का रुकावट पड़ता होगा। आप लोग बहुत गौर देना इसमें। जो भी प्रभु का उपस्थिति में हम जो वचन सुन रहे हैं प्रियो, प्रभु चाहने वाला मंडली या प्रभु का कांधा कैसे होना चाहिए? बिल्कुल बिना मिलावट का होना चाहिए या कमी रहित होना चाहिए। उसमें सुधार लाने के लिए प्रभु हमें ये संदेश दे रहे हैं। आज हमें अगर ये वचन सुनने के समय में प्रभु की आत्मा हमें जो गवाही देता है उस पर ध्यान देना, और जो जहां पर हमें सुधार डालना है हमें डालना, पर नहीं है तो वो व्यक्ति, मैं नहीं बोला कि आप स्वर्ग नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन आप प्रभु का दुल्हन होकर के प्रभु के साथ नहीं रह पाएगा, प्रभु के साथ सिंहासन में नहीं बैठ पाएगा, प्रभु के साथ राज नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ा पदवी को नष्ट करेगा। अभी हम उसको प्राप्त करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल बात है। हमने अभी तक ध्यान किया वो बात सरल बात है। फिर बहुत से लोग ऐसे बातों पर मानव अमल करने के लिए उत्साही लोग हैं, लेकिन हमारे जीवन में अगर प्रभु और कहता है तुम्हारा पहला प्रेम छोड़ दिया, ऐसा कोई बात जो एफेसुस मंडली को प्रभु ने बताया वो बात हो सकता है हमारे जीवन में भी आया हो, तो उसमें हमें मन करना है। प्रभु वो बात भी हमें आगे सिखाएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले।